कायदा चाहिए ना इसके लिए। भाई कब वैकेंसी आएगी, आएगी नहीं आएगी, उसमें भी ये तैयारी तो सांप सीढ़ी वाला गेम है। आप प्री पास किए, मेंस दिया, मेंस पास किया, इंटरव्यू दिया, फेल हो गए, अगला प्री फिर दिया, तो अब 99 पे जाके भी जीरो पर आ सकते हो ना वापस। अब ऐसे ऐसी चीजों की तैयारी करने के लिए वास्तव में कलेजा चाहिए। और फिर एक एक वैकेंसी टाइम लेती है, 3 3 साल बीच में, तो इतना धैर्य तो है आप लोगों में। ये तो नहीं कि तैयारी करने आते हो आरएस की और बाद में बीच में कांस्टेबल देते हो, है ना। मेरे को वो टावर बड़े क्यूट लगते हैं कि तैयारी, और कहते हो रंग सर देखो आरएस की करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा ना। रोता जाओ बे मरेडा का समाचार ले आवे, जो रोते हुए जाते हैं वो मृत्यु के समाचार लाते। पहले तो क्यों सोचना, हो नहीं हो बाद में सोचें यार। पहले तो अपने मन में तो कम से कम ये धार के चले कि अपने को बनना क्या है, आरएसी बनना, दूसरे वाले एग्जाम अपने को देने नहीं। नहीं हो तब देख लेंगे यार, कोई दूसरा दे लेंगे। पर पहले आप सोच के ये जाते हो, कहीं भगवान छोटा मोटा कोई जुगाड़ बिठा दे, ले दे कि जुगाड़ बैठ बैठ जाए कहीं पर, तो ऐसे अपने सोचना नहीं। आपने ये सोचना है भाई आपने तो आरएस देना है, आरएस वाली तैयारी करेंगे, और देना ये दूसरा देना तो आईएएस देंगे। इसके अलावा दूसरा देंगे तो कौन सा देंगे, आई भाई दूध खावने धोबा भर भर खावने, है ना भाई। मिट्टी खाई जाए तो धोबे भर भर के खाई जाए यार, उसमें कम क्यों खाई जाए। और फिर इससे वो तो हमारे एक साथी थे, सीनियर थे, तो वो हंसते कि यार मैंने 12th करते एनडीए का एग्जाम दिया। एनडीए होता है कि मैं उसमें फेल हो गया, तो फिर मैंने बीए की और बीए करके मैंने सीडीएस दिया, वापस फेल हो गया मैं उधर। तो फिर मैंने आरएस के एग्जाम दिए, तो आरएस में कभी प्री फेल हुआ, कभी मेंस में फेल हुआ, कभी इंटरव्यू में फेल हुआ। फिर मैंने आईएएस दिया, फिर आईएएस में मैं प्री फेल हुआ, मेंस फेल हुआ, इंटरव्यू फेल हुआ। तो भैया अब तो खत्म ही हो गया एग्जाम, अब आपको यूएनओ वैकेंसी निकाल दे तो दे दूंगा, इसके अलावा दूसरा तो एग्जाम मुझे देना, या कोई मंगल ग्रह पे पोस्टिंग आ जाए कहीं पे, उधर का वैकेंसी निकल जाए। धरती के जीते एग्जाम हो सकते थे वो तो मैंने दे ली। ये बड़ा जुनून हो तब तो पार पड़े। और बीच में थोड़े दिन तैयारी की, बीच में थोड़े दिन बाद में बच्चे कहीं एबसेंट मिल रहे, जैसे आज आपका बैच भरा हुआ है, सीट ही नहीं मिलती नए नए जब आते हो, थोड़े दिनों के बाद में आपको सीट वीट आराम से मिलने लग जाती है, क्योंकि कईयों को बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त होती है। ब्रह्म ज्ञान बहुत जल्दी होता है, देखो कुछ नहीं रखा हुआ है, जीव के जंजाल है सब फालतू के, क्या कोचिंग वोचिंग में क्या पढ़ा है, आरएस आईएएस सब चलता रहता है, अपने आप ही हो जाएगी चीजें, तो आपको सीट वीट आराम से मिलने लग जाती है। फिर अचानक कई बार कोई कोई बच्चा महीने भर नहीं दिखा हमें, और महीने भर बाद में दिख जाता है, या वो खुद ही हमारे पास आ जाता है कि सर वो महीने भर अपसेंट था, ये सब्जेक्ट छूट गया, ऑनलाइन दे दो ऑफलाइन दे दो, ऐसा कुछ ना कुछ शिकायत लेके आ ही जाता है, या अपना आग्रह लेके आ जाता है। तो कहाँ था तू महीने भर, तो फिर मुस्कुराता है, कहाँ चले गए, अरे सर मैं तो नहीं भरना चाहता था, पापा ने जबरदस्ती भरवा दिया था। क्या सर वो सेकंड ग्रेड आई हुई थी ना सर, वो एग्जाम कैसा हुआ, अच्छा तो वो भी नहीं हुआ। दो नावों की सवारी कभी भी एक नाव वाली सवारी, तैयारी तो फिर इसी चीज की जाए, इसी की तैयारी की जाए, वरना जो सिंसियर ढंग से केवल आरएस वाली तैयारी करते हैं ना, उनके तो दूसरों में अपने आप ही हो जाते हैं सिलेक्शन, आपको उनकी अलग से तैयारी करने की आवश्यकता पड़ती नहीं। और जो इधर सिंसियर नहीं होते, जो बीच में ये पढ़ते भी रहते हैं, कई बच्चों को होता है कि दिन में तो कोचिंग तो कर लेंगे आरएस की, शाम को घर पे आगे पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड का, है ना, या घर पे आगे को दूसरे एग्जाम की पढ़ेंगे, उनके दोनों तरफ ही नहीं होते। वरना मैं एग्जाम्पल बताऊं, यहाँ पहले सर पढ़ाते भी थे अपने, जेठू सिंह जी सर थे, मेरे साथ पढ़े हुए, बाद में पढ़ाया भी करते थे। 2010 में आरएस का एग्जाम दिया, उससे पहले वो ग्राम सेवक थे, ग्राम सेवक थे तो इंटेलिजेंट तो थे, पर भाई जल्दी नौकरी लग गई, आपकी बीएससी करते ही नौकरी लग गई। तो 2010 में आरएस का एग्जाम दिया, प्री पास किया, मेंस में फेल हो गए, मतलब इंटरव्यू कॉल नहीं। पर साथ में सोचा कि यार उधर ग्राम सेवक में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ी ऐसी सर्विस पकड़ ली जाए जिसमें थोड़ा अपने को टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए ज्यादा। तो थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया, कहा ठीक अब अपने को पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा। 2012 में वापस आरएस आया, वापस उन्होंने आरएस दिया, आरएस में वापस नहीं हुआ, प्री पास हुआ, मेंस के अंदर वापस सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। उधर सेकंड ग्रेड आई हुई थी, यूं ही वो एग्जाम दिया, उधर सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया उनका। 2013 में वापस आरएस दिया, इस बार मेंस पास करके इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं, उधर फर्स्ट ग्रेड में हो गया। 2016 में वापस आरएस दिया, इधर वापस इंटरव्यू कॉल आया हुआ है, इधर आरएस का इंटरव्यू देना, इंटरव्यू दे दिया, रिजल्ट अभी आना बाकी, उधर कॉलेज लेक्चरर में हो गया। वो तो इधर आरएस में सिलेक्शन हो गया, वो डिप्टी 56 रैंक आई और डिप्टी लग गए, और वो यही चाहते थे कि मुझे पुलिस में जाना, पुलिस मिल गई।
यदि वो उधर रैंक नहीं है या पीछे रह जाए तो उधर कॉलेज लेक्चरर ज्वाइन करे। तो मैं उनको हंसता रहता हूँ, फिर इससे आगे कहाँ जाते आप? तो मास्टरों वाले में तो खत्म हो गए, फिर तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही बचा है, और तो कौन सा बचा है? बढ़िया रहा, कम से कम आपका सिलेक्शन हो गया, वरना एक सीट उधर और चली जाती है आपकी तो आप और ले जाते। और मैंने कभी उनको उन एग्जाम की तैयारी करते नहीं देखा। तैयारी हमेशा आरएस वाली करते। कोई पूछता किसकी कर रहे हो तो भी आरएस की कर रहा हूँ, और आरएस की कर रहे हैं तभी रिजल्ट आ रहा है। इंटरव्यू दे के आ रहे हो तो वहां तक पहुंच रहे हो, इसका मतलब तैयारी तो कर ही रहे हो, फालतू में नहीं जा रहे वहां पर। कोई एक आधे सब्जेक्ट में कम रह जाते कई बार, क्योंकि ये समीकरण है, कई बार वो समीकरण सबकी सही बैठ जाती है, उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। एक आधा समीकरण में ऊपर नीचे लोचा हो गया, या तो रैंक पीछे आ जाएगी, आप मेरिट से बाहर हो जाओगे, इतना से फर्क रहता है। आई बात समझ में? तो अपने तैयारी केवल किसकी करनी है, और इसके अलावा देना पड़े तो आईएएस। अरे बोलो सही, वो तो आपके मुंह से ही नहीं फूटता। आप खुद ही कहते सर इतनी औकात नहीं है सर। कोई आदमी खुद को लिमिट कैसे कर सकता है, उसका एग्जाम्पल विद्यार्थी आजकल। कि मैं जब कहता हूं कि भाई आरएस वाला बैच ज्वाइन कर रखा, आईएएस भी दे देना, स्टूडेंट खुद ही कहता है नहीं सर मेरी औकात मैं जानता हूं। कहाँ कहाँ देखी खुद की औकात इतनी, है ना? आप तो उल्टा ये बोला कीजिए, कोई पूछे किसकी तैयारी करते हो तो कि सिविल सेवा की। किसकी करते हैं? सिविल। और सिविल सेवा में दोनों आते हैं, स्टेट का होता है आरएस और सेंटर का होता है अपना आईएएस। दोनों चीजें सेम तैयारी है, कोई अंतर नहीं होता है। ये केवल मन की वहम है कि अपने को आरएस देना है, वो वाला अपने को नहीं देना। उल्टा मैं कहता हूं आरएस में ज्यादा पढ़ते हो, आईएएस में कम पढ़ते हो। इधर राजस्थान जी की ओर पढ़ना पड़ता है, उधर वो पढ़ना ही नहीं पड़ता, उधर बिना राजस्थान जीके के हो जाता है। मैंने खूब सारे बच्चे देखे जो आरएस वाले बैच में पढ़े, आरएस में सिलेक्शन हुआ ही नहीं, सिलेक्शन हुआ आईएएस में। मैंने खूब सारे बच्चे देखे जो आईएएस वाले बैच में बैठे, उधर सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ उनका आरएस में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बैच ज्वाइन करते हो। हमने तो फिर कई बार स्टूडेंट कहता है सर ऐसे फर्क नहीं पड़ता तो आपने आईएएस की फीस ज्यादा क्यों रख रखी है? मगर नहीं रखें तो बेच नहीं पड़े ना। आईएएस की फीस ज्यादा रखते हैं तो फिर बच्चों को लगता है आईएएस में कुछ ना कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना सेम पड़ता है। उधर अकबर का बाप चेंज थोड़ी करते कि आरएस में मैंने कहा कि देखो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, और आईएएस में गया कि देखो फीस ज्यादा ली है तुमसे, बाबर तो करूंगा कम से कम, एक पीढ़ी तो थोड़ा बढ़ने दो यार, ऐसे तो क्या ही करते हो आप हैं? उधर हिमालय की ऊंचाई ऊंची नीचे थोड़ी हो जाती है, वही लिखवानी पड़ेगी। सेम चीजें, उल्टा वो वाली तैयारी सिंपल है। तो अपने तो मन में ये सोचना है कि एक और एग्जाम देंगे, वो एग्जाम कौन सा देंगे? आईएएस वाला एग्जाम देंगे। सब बच्चे देते हैं, जो जो मतलब देते हैं उनके उधर सिलेक्शन भी होते हैं, और कोई पहले सोच ही लेता है कि अपने को नहीं देना तो आरएस में हो जाते हैं, फिर उधर नहीं होते उनके। अपने दोनों मान के चलने के, अपने को ये भी देंगे वो भी देंगे। थोड़ी जो अलग चीजें हैं धीरे धीरे सीख जाएंगे हम, अनुभव के साथ में आप खुद ही सीख जाओगे, किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल ये सवाल फालतू का हो गया आप कि क्या पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है आजकल सब लोग जानते हैं क्या पढ़ना चाहिए। कई बार बच्चे मेरे से आके पूछते हैं सर कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो मुझे लगता है यार ये मेरे से ज्यादा तू जानता हो, क्यों मैं तो कोई 10-12 साल पहले तैयारी करता था, तब मैंने जो किताब पढ़ी थी वो तो अब आउटडेटेड हो गई होगी। उल्टा तू मार्केट में नया, तू मार्केट में घूमता, तू 4 किताबें ज्यादा जानता हो, तू मुझे बता देगा आजकल मार्केट में कौन सी चल रही है, ताकि मैं और कोई पूछूं तो उनको और बता दूं। तो आजकल ये सवाल तो है ही नहीं क्या पढ़ना चाहिए। कोचिंग का आजकल मतलब केवल ये रहा है कि कोचिंग आपको ये बताती है क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीजें आ गई कि इनमें से छोड़नी कौन सी है। इतना बड़ा सिलेबस है, इनमें से छोड़ना क्या है ये कोचिंग बताती। मैं कहता हूँ नॉर्मली एक कोई टॉपिक ले लो आप, कि चित्रकला पढ़ी राजस्थान की। मैं कल जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड में क्लास ले रहा था, तो मैंने उन बच्चों को कुछ 6 घंटे के अंदर चित्रकला पढ़ाई, 2-2 घंटे की 3 क्लासें ली, और उसके अंदर उनकी चित्रकला कंप्लीट हो गई। अब राजस्थान की चित्रकला, मैंने कहा पुराने पेपर देख लो, सारे पेपर वेपर देखे, सारे क्वेश्चन इनमें से आए हुए, हाँ सर इनमें से आए। तो 6 घंटे में अपने चित्रकला का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यदि कोई कोचिंग ना करे, वो अपनी पूरी जिंदगी लगा लेना, तो चित्रकला याद नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही बड़ा अजीब सा होता है। अलग अलग ये चित्र है, ये इसमें कलर है, फलाने राजा के टाइम बना, इसके अंदर ये चित्रकार थे, ये चित्रकार नहीं थे। यूं मर के आप पढ़ पढ़ के मर जाओ उसको, तो भी उतनी चीजें याद नहीं हो पाएगी जितनी चीजें कोचिंग के साथ याद हो जाती है, क्योंकि कोचिंग चीजों को सरल करती है। कोचिंग केवल ये करती है आपका कि आपको 1 से लेके 100 तक जाना है, कोचिंग 80 तक लेके जाती है, अंगुली पकड़ के पा 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 लेके जाती है। 80 पे ले जाके कोचिंग छोड़ती है कि यहाँ से दौड़। जो बच्चे यहाँ से दौड़ जाते हैं उनके सिलेक्शन हो जाते हैं, कई यहाँ 80 पे जाके बैठ जाते हैं, क्या गोदी ले। जिनको गोदी लेने की भी जरूरत पड़ जाती है उनके सिलेक्शन नहीं होते। बाकी ये सीधा सा है, जो तेज दौड़ेगा उसका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, जो धीमा दौड़ेगा उसका सिलेक्शन थोड़ा लेट। बाकी जो आगे तक जाएंगे उनके सिलेक्शन सबके होंगे। कोचिंग बस ये है कि ये दूरी आपकी थोड़ी सिंपल कर देगी, कि आप यदि नॉर्मली घर पे पढ़ोगे तो ये दूरी तय करने में मान लो आपको टाइम लग जाएंगे, 2 साल 2.5 साल लग जाएंगे।
कोचिंग इसी टाइम को आपके 1 साल, 1.5 साल, 1.25 साल के अंदर लेके जाती है। तो आपकी चीज़ों को स्मूथ करती है, चीज़ों को सरल करती है, इसके अलावा और कुछ ही नहीं। बाकी तो घर पे बैठ के भी लोगों की सिलेक्शन होती है, पर घर पे बैठ के कोई एक टॉपिक तैयार करने में टाइम लगता है। यहाँ पर आप देखोगे कोई टॉपिक सुना आपने, किसी भी सब्जेक्ट कोई टॉपिक सुना, आपको समझ में आ गया, आप घर पे जाके केवल याद करना। वरना घर पे केवल खुद करो तो समझो भी खुद, याद भी खुद करो। यहाँ पे ये है कि समझने का काम, समझाने का काम मास्टर कर देता है, याद करने का काम स्टूडेंट कर लेता है। पहले बड़ी बात, आज अपने 2 सब्जेक्ट शुरू करेंगे। एक तो करेंगे हिस्ट्री, एक अपने करेंगे इकोनॉमी। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट? हिस्ट्री और इकोनॉमी। हिस्ट्री मैं थोड़ा सा और बताऊँ, सिलेबस देख रखा होगा आप सब लोगों ने, आरएस का सिलेबस देख रखा है? किस किस को याद है? याद है सिलेबस? सुना देख।